होगी मिडिल ईस्ट की, जहां लेबनान में एक बार फिर से बम इजराइल बरसा रहा है और इसे लेकर ईरान ने बड़ा ऐलान कर दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने का। देखिए, लेबनान से उठी धमाकों की गूंज ने पूरे मिडिल ईस्ट को फिर से सुलगा दिया है और इजरायली हमलों में भारी मौतों के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। और इसी बीच ईरान ने दुनिया की तेल लाइफलाइन पर एक बार फिर से ब्रेक लगा दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट दोबारा बंद करने के फैसले ने वैश्विक बाजारों में हलचल तेज कर दी है। वहीं तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है जो आग में घी डाल रहा है। दरअसल सीज फायर होगा लेकिन हिजबुल्लाह शामिल नहीं, यानी जंग का दरवाजा खुला रहेगा। एक तरफ लेबनान में बमबारी, दूसरी तरफ हॉर्मुज पर ताला और तीसरी तरफ अधूरा सीज फायर। सवाल बहुत बड़ा है कि क्या मिडिल ईस्ट की ये आग अब वैश्विक संकट बनने वाली है? क्या तेल रुकेगा? और सबसे बड़ा डर, क्या दुनिया की तेल लाइफलाइन फिर से बंद होने वाली है? इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ डिफेंस और विदेश मामलों के जानकार जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है और आपको बता दें कि लगातार हमले इस वक्त इजराइल की ओर से लेबनान पर जारी हैं। बड़ी खबर, लेबनान पर हमले को लेकर इजराइल का बयान सामने आया है। हमले नहीं रुकेंगे, ये आईडीएफ ने कहा है। जब तक हिजबुल्लाह हमले करेगा तब तक जवाब मिलेगा। हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, ये कहा गया है आईडीएफ की ओर से। इजराइल डिफेंस फोर्स ने ये साफ कर दिया है कि ये हमले रुकने वाले नहीं है। हालांकि देखिए, जब कल सीज फायर का ऐलान हुआ था, जब सहमति की बात हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि लेबनान हो या फिर ईरान, इन पर अब हमले नहीं होंगे, ना इजराइल करेगा ना अमेरिका करेगा। लेकिन इसके बाद तुरंत बाद स्टेटमेंट सामने आता है इजराइल की ओर से और यह कहा गया कि सीज फायर में लेबनान शामिल नहीं है। और इसके बाद से लगातार बम बरसाए जा रहे हैं, बमबारी वहां पर हो रही है और जिसे लेकर ईरान की ओर से नाराजगी भी जताई गई थी। और 100 ठिकानों पर एक साथ देखिए हमले हुए हैं इजराइल की ओर से दक्षिणी लेबनान में, जिसमें भारी तबाही हुई है। लेकिन ये जो मौत का आंकड़ा है वो डरा देने वाला है, क्योंकि 254 लोगों की जान इजरायली हमलों में गई है और 1000 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। और अब देखिए, आईडीएफ ने बयान भी दे दिया और ये कहा है कि ये हमले रुकेंगे नहीं। हिजबुल्लाह जब तक हमला करेगा इसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन ये हमला सीज फायर की जब शुरुआत होती है, जब ऐलान किया जाता है, तो हमला सबसे पहले किया जाता है इजराइल की ओर से। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। लेबनान पर हमलों को लेकर तेहरान में प्रदर्शन किया जा रहा है। तेहरान के क्रांति चौक पर भीड़ ने नारे लगाए हैं, लेबनान के बिना युद्ध विराम इस्लाम के साथ विश्वासघात है। ये तेहरान के लोग कहते हुए नजर आ रही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन की लहर जो है वो तेहरान में शुरू हो चुकी है। ईरान की राजधानी तेहरान में क्रांति चौक पर भीड़ इकट्ठा हो गई और लेबनान के बिना युद्ध विराम इस्लाम के साथ विश्वासघात है, ये वहां के लोग जो है विरोध प्रदर्शन करते हुए, नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में सबसे बड़ा संकट सीज फायर को लेकर खड़ा हो गया है, क्योंकि 2 हफ्तों के सीज फायर को लेकर जो सहमति बनी थी, जिसमें सबसे ज्यादा राहत की खबर यह सामने आई थी कि एक तरफ देखिए शांति तो बनेगी, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसे खोलने को लेकर ईरान की ओर से सहमति जता दी गई थी। लेकिन जब इजराइल के हमले रुके नहीं, जब इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है लेबनान पर, इसके बाद ईरान ने यह ऐलान कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर से बंद कर दिया जाएगा। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, कर्नल टीपी त्यागी, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही डॉक्टर मनन द्विवेदी, विशेष मामलों के जानकार भी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत मैं आपके साथ करूंगी कर्नल टीपी त्यागी सर। सीज फायर को लेकर यह माना जा रहा था कि 2 हफ्तों के लिए अब कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो सुधर जाएगी, लेकिन जो अब ऐलान किया गया है, इजराइल ने जो कहा कि सीज फायर में तो लेबनान शामिल ही नहीं है, और इसके बाद ईरान की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम बंद कर देंगे। अब क्या स्थिति, क्या हालात देख रहे हैं, आगे क्या हो सकता है? देखिए, हम आशा करते हैं कि कुछ अच्छा हो, लेकिन उम्मीद बिल्कुल नजर नहीं आती। इस सीज फायर में एक बर्थ डिफेक्ट था, यानी कि जन्म से ही एक इसमें विकलांगता थी, और विकलांगता ये थी कि दोनों तरफ के जो मांगे थी वो एक दूसरे के साथ फंडामेंटली अपोजिट थी, यानी कि उसमें कोई मीटिंग ग्राउंड नजर नहीं आ रहा था। अब आप कह रही हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया जाएगा। नहीं जी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा से बंद कर दिया गया है।
बंद कर दिया गया है। अभी को और बोलना ये है डेविड डिबेट में। और हाँ, जी, और बोल ही रही है बस, और क्या। हेलो 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 हेलो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया गया है और ये कह दिया गया है कि लेबनान पर हमला ईरान पर हमला माना जाएगा। और उधर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट वेंस जो नेतृत्व कर रहे हैं डील के लिए होने वाली वार्ता का, उन्होंने ये कहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया गया तो डील को कैंसिल कर दिया जाएगा। और उधर ईरान में ये प्रदर्शन हो रहे हैं जो सबसे ज्यादा खतरनाक इशारा करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि लेबनान के ऊपर हमला इस्लाम के साथ विश्वासघात है, ईरान के साथ नहीं। जी। वो कह रहे हैं इस्लाम के साथ विश्वासघात है। यानी कि अब ये कोशिश की जा रही है कि इस युद्ध को धर्म युद्ध बनाया जाए। ये तो बड़ा डेंजरस डेवलपमेंट है। और जो बाकी और इश्यूज हैं वो भी एक से एक ऐसे हैं कि जिन पे मीटिंग ग्राउंड होना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। जी। क्योंकि ना तो यूरेनियम एनरिचमेंट, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप नहीं करेंगे, वो कह रहे हैं हम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि आप मिसाइल को संख्या को लिमिटेड करेंगे, उन्होंने कहा नहीं साहब, हम तो 300 किलोमीटर से ज्यादा लॉन्ग रेंज मिसाइल भी बनाते रहेंगे। और सबसे बड़ा जो पॉइंट है, आप बाकी सब छोड़ दीजिए, सबसे बड़ा पॉइंट ये है, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका अपने मिलिट्री बेसिस मिडिल ईस्ट की कंट्रीज से हटा ले। क्या ये संभव है? क्या ये संभव है कि इतने सारे देशों में जो अमेरिका ने इतने लंबे समय से मिलिट्री बेसिस बनाए हैं, जिन्हें उन्हीं देशों ने अमेरिका से रिक्वेस्ट किया था कि हमें ईरान के खिलाफ सुरक्षा के लिए आप अपने मिलिट्री बेस यहाँ बनाइए, क्या वो सबको हटा लेगा? क्या इस डिमांड के ऊपर माना जा सकता है? और सब चीजें तो मान भी ली जाएं, और ऊपर से जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसके कंट्रोल में भी अभी तो पहले तो बंद कर दिया, और दूसरे अगर खुलेगा भी तो उसमें क्या जॉइंट कंट्रोल या अमेरिका की प्रेजेंस ईरान स्वीकार करेगा? क्या ईरान का 100% उसके ऊपर कंट्रोल अमेरिका स्वीकार करेगा? तो हालांकि उम्मीद तो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही की जानी चाहिए, पर जी। वजूहात ये बता रहे हैं हाँ। कि इस डील के रास्ते में ठीक है। एक के बाद एक ठीक है सर, माइंस मैं बिछाई आपको गई। यहाँ पर रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इसके बाद मैं आपसे जवाब लूंगी आगे। बड़ी खबर यह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो को लेकर बयान दिया है। जरूरत पर नाटो ने साथ नहीं दिया और नाटो चीफ से मुलाकात के बाद पोस्ट किया गया है। मुलाकात के बाद ट्रंप ने खुलकर नाराजगी जताई है। तो नाटो को लेकर देखिए नाराजगी पहले से व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि नाटो की ओर से साथ देने से साफ इनकार कर दिया था। अब जब नाटो चीफ से मुलाकात हुई, इसके बाद पोस्ट ये हम आपको दिखा रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की ओर से किया गया, और इसके बाद यहाँ पर एक बार फिर से नाराजगी व्यक्त करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए हैं। मैं इस पर आपसे रिएक्शन चाहूंगी मनन द्विवेदी सर। ये जो नाटो को लेकर बार बार नाराजगी व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में आगे क्या रुख समझ आ रहा है अमेरिका का नाटो को लेकर? देखिए, ये हम लोग भारत में जो ऑब्जर्वर्स हैं, हमको भी बहुत ज्यादा नेगेटिव और पेसिमिस्टिक लगा, निराशाजनक लगा। क्योंकि नेटो के अगर हम संविधान को देखें तो ये बात हम सब लोग जान गए हैं पिछले 2 महीने में, क्योंकि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे और एपिक फ्यूरी पे इतनी बात कर रहे हैं। ये आर्टिकल 4 है नेटो का, उसके तहत अगर किसी भी एक राष्ट्र के ऊपर अटैक होता है, आक्रमण होता है, तो बाकी राष्ट्रों को उसकी मदद करना आवश्यकभावी है। और ये एक तरीके का ट्रिगर मैकेनिज्म है, ये एक तरीके का ट्रिगर रिजोल्यूशन है नेटो का, जिसके चलते नेटो को मदद करनी चाहिए थी। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जैसा कि मिले हैं मार्क रट्टे से, वो कल ही मिले हैं और उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है मार्क रुट्टे जी को। ये उन्होंने बोला है कि आप लोगों को जब हमको जरूरत थी हॉर्मुज स्ट्रेट को फ्री करवाने के लिए और ब्लॉकेड को हटवाने के लिए, तब आपने हमारी मदद नहीं की। इसमें मैं आगे क्विक रिएक्शन ये भी दूंगा कि जो ट्रांस अटलांटिक डिवाइड है वो बहुत ज्यादा भारी हो गया है। क्योंकि अगर हम देखें तो जो अमेरिका का गठन कैसे हुआ, 1620 में पहला शिप गया वहां से ब्रिटेन से, जो उसका नाम था मे फ्लावर। इसको हम लोग जानते हैं मे फ्लावर पैक्ट से, कि जर्मनी, आयरलैंड, फ्रांस और वहां के जो चैनल के पास के जो राष्ट्र हैं,
ब्रिटिश चैनल के पास कि वहां उन लोगों ने वहां से लोगों ने फ्यूडल ऑर्डर से परेशान होकर और एक्सप्लॉयटेशन से परेशान होकर 1620 में कवायद की और वो माइग्रेट कर गए अमेरिका। उसके बाद एक रेला गया और ताकि अमेरिका एस्टेब्लिश हुआ। तो उसमें कहने का मतलब ये है कि इतनी ऐतिहासिक और सिविलाइजेशनल साम्यता होने के बाद भी नेटो कंट्रीज ने, मैं तो कहूंगा, डिच कर दिया, धोखा दे दिया प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, और हॉर्मुज स्ट्रेट को खाली करवाने में, ब्लॉकेज हटवाने में उनका साथ नहीं दिया। पर इसके लिए ट्रंप भी जिम्मेदार हैं ट्रांस अटलांटिक डिवाइड के खात्मे के लिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके के टैरिफ लगाए यूरोपियन। लेकिन सर जरा यहाँ ये समझाइए, देखिए सबको पता है कि अमेरिका के बिना नाटो कुछ है नहीं। इसके बावजूद भी अगर जो स्थिति बनी हुई थी मिडिल ईस्ट में, उसके बाद अगर नाटो ने अमेरिका का साथ देने से मना कर दिया है, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, इसमें वजह का कारण ये बहुत साफ साफ कारण है कि रशिया के साथ एनर्जी लिंकेजेस हैं करीब करीब सारे मुख्य और गौण कंट्रीज के यूरोपियन यूनियन में। उसके अलावा यूक्रेन युद्ध एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसके चलते हम लोग देख सकते हैं कि यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ने भी अपने हाथ खींचे और यूरोपियन कंट्रीज ने, जर्मनी जैसे कंट्रीज ने भी अपने हाथ खींचे। कभी तो पेट्रियट दिए गए, 2-2 महीने बाद ज़ेलेंस्की को पेट्रियट दिए गए। तब तक वहां विध्वंस बहुत कुछ हो चुका था इंटरसेप्टर के तौर पर। लियोपर्ड टैंक्स की बात हम यहाँ पर कर सकते हैं, वो जर्मनी ने और नीदरलैंड्स ने बहुत लेट दिए और ज़ेलेंस्की को बार बार चक्कर खाने पड़े व्हाइट हाउस के, लंदन के और बर्लिन के और वियना, जेनेवा के, तब जाके थोड़ी बहुत मदद ज़ेलेंस्की को दी गई। तो मुझे लगता है इस तरीके के सिविलाइजेशनल और क्रॉस कल्चरल लिंकेजेस हैं, क्या कह सकते हैं, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज के रशिया से, और चीन भी बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट करता है अब आजकल यूरोप में। तो इन सब कारणों के चलते मुझे लगता है बहुत रेटिसेंट हो गए यूरोपियन कंट्रीज पर, जो अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध के आफ्टरमाथ की बात करें तो ये बहुत बड़ी संधि थी। और एक तरीके से यूरोप को ये नहीं भूलना चाहिए, ट्रंप को अगर हम साइड में रखें, उनके बड़बोलेपन को भी साइड में रखें, कि जब पूरी तरीके से विनाश हो चुका था यूरोप का, उस समय ट्रूमैन प्लान और मार्शल प्लान के थ्रू इकोनॉमिक और रिकंस्ट्रक्शन एड को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ही आए थे, रूजवेल्ट ही आए थे और ट्रूमैन ही आए थे। और उस इतने पुराने ऐतिहासिक लिंकेजेस के चलते मुझे लगता है नेटो को कम से कम थोड़ी बहुत कवायद करनी चाहिए थी हॉर्मुज स्ट्रेट के कॉन्टेक्स्ट में। मैं यही कहना चाहूंगा यहाँ पर। ठीक है कर्नल टीपी त्यागी सर, क्योंकि देखिए अगर हम सीज फायर की बात कर रहे हैं, जब कल ऐलान हुआ था, सीज फायर को लेकर सहमति बनी थी, तो कई विशेषज्ञ ये मान रहे थे कि देखिए ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, और ऐसा ही होता हुआ अब नजर भी आ रहा है। जो स्थिति इजराइल की तरफ से हमने देखी है कि कैसे लेबनान पर हमले कर दिए जाते हैं, क्योंकि इजराइल ये कहता है कि लेबनान तो इसमें शामिल था नहीं, लेकिन जब सीज फायर को लेकर सहमति बनी थी तो उसमें लेबनान का नाम था। इसके बाद अचानक से डोनाल्ड ट्रंप भी अपने बयान से पलट जाते हैं, इजराइल तो पलटता ही है। अब ऐसे में क्या माना जाए, ये जो सीज फायर हुआ क्या जल्दबाजी में हुआ है, और अगर जल्दबाजी में हुआ तो इसके पीछे की वजह क्या समझ आ रही है, और अगर बातचीत हुई तो क्या तीनों देशों को साथ में रखकर, या फिर जो जो मुद्दे थे क्या उसको साथ में नहीं रखा गया अचानक से, या फिर जल्दबाजी में ऐलान किया गया? क्या समझ पा रहे, क्या सिनेरियो बन रहा है सीज फायर को लेकर? देखिए जो दिखाई दे रहा है, अभी तो सीज फायर के पहली वार्ता भी प्रारंभ नहीं हुई है। पहली वार्ता 10 अप्रैल को होनी थी, फिर कहा गया कि नहीं इसको एक दिन बढ़ा दो, 11 अप्रैल को होगी। तो पहली वार्ता प्रारंभ भी नहीं हुई है, और पहली वार्ता प्रारंभ होने से पहले ही जो एक्शंस लिए गए हैं, वो एक्शंस ये बताते हैं कि ये सीज फायर की जो पीस डील है, ये इसमें जन्म से ही डिफेक्ट था, जिसे मैं बर्थ डिफेक्ट कह रहा हूँ, कि ये पॉसिबल ही नहीं है। ये की इसलिए गई क्योंकि जो एक डेडलाइन दी गई थी अमेरिका के द्वारा कि मंगलवार की रात को 8 बजे तक अगर पीस डील या समझौता या सीज फायर या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना नहीं हुआ तो हम एक सभ्यता को एक रात में नष्ट कर देंगे जी। इसलिए ईरान को भी ये लगा कि हाँ अब ये गड़बड़ हो सकती है, और सबसे ज्यादा बात लगी चाइना को। दरअसल में
ईरान में जो उनका साउथ पार्थ गैस फील्ड है उसमें एक पेट्रोकेमिकल प्लांट है। जब अमेरिका और इजराइल ने उस पेट्रोकेमिकल प्लांट के ऊपर हमला किया तब चाइना के कान खड़े हुए, क्योंकि चाइना का गैस और तेल वहां से आता है। लिहाजा चाइना ने ईरान से कहा कि डेडलाइन खत्म होने से पहले आप इसके लिए राजी हो जाइए, अन्यथा इसमें तुम्हारा तो नुकसान है ही है, मेरा भी नुकसान है, क्योंकि मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट हूँ। लिहाजा ईरान को भी मानना पड़ा। और इधर जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान तो डाकिया है जी। जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक ड्राफ्ट लिख के भेजा, वो ड्राफ्ट उनके सोशल मीडिया के ऊपर भी आया, बाद में उसे हटा दिया गया। तो वो तो जो डिक्टेट किया डोनाल्ड ट्रंप ने वही पाकिस्तान ने कर दिया, और उसके उसमें हो गया कि जी हाँ सीज फायर हो गया। लेकिन इसके चलने के आसार तो वार्ता के बाद क्या नजर आएंगे, वार्ता से पहले ही उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ गई। प्रॉब्लम्स क्या आ गई, इजराइल ने कहा कि हम लेबनान तो उसमें था ही नहीं, और हम लेबनान के ऊपर अटैक करते रहेंगे जब तक हिजबुल्लाह करेगा। एक दो नहीं सर, 250 लोगों को मार दिया गया है, हजारों लोग उसमें घायल हुए हैं जो अभी इजराइल ने अटैक किए लेबनान में। और उसके बाद में जो रिएक्शन आया वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। रिएक्शन क्या आया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया गया था, मगर इस अटैक के तुरंत बाद बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अब हम इसे बंद करते हैं, और ईरान में प्रदर्शन शुरू हुए। और जो प्रदर्शन शुरू हुए उसकी जो टैग लाइन है वो बहुत खतरनाक है। उन्होंने ये कहा कि लेबनान के ऊपर इजराइल का हमला ईरान के खिलाफ नहीं, इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है। इसका मतलब ये कि वो दूसरी कंट्रीज को साथ में जोड़ के इसे धर्म युद्ध बनाने में, धर्म युद्ध का रंग रंगने में वो काम कर रहे हैं। यानी कि अगर वाकई में लोग भड़क गए तो ये धर्म युद्ध के अंदर भी बदल सकता है। बजाय इसके कि सीज फायर से कुछ राहत मिलती, हो सकता है कि इस युद्ध की डायमेंशन कैटास्ट्रोफिक हो जाए और पूरी दुनिया बिल्कुल। में और फैल सर जाए। क्योंकि देखिए धर्म युद्ध की अगर बात करें, जो आप बता भी रहे हैं कि देखिए अगर ऐसा होता है तो उसके बाद स्थिति और भी ज्यादा खराब होगी। और दूसरी तरफ देखिए एक तरफ सीज फायर की बात होती है और डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ देखिए ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर जो भी देश ईरान को हथियार देगा 50% टैरिफ को लेकर वो बात करते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए सीज फायर की बात तो हो रही है, लेकिन तनाव यहाँ पर कम नहीं हुआ है, तनाव लगातार जारी। और ऐसे ही माना जा रहा है कि हो सकता है कि आज भी ये सीज फायर जो है टूट जाए। लेकिन डॉक्टर मनन द्विवेदी सर जरा ये समझाइए, क्योंकि देखिए अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं, नाटो ने मना कर दिया, यूरोपीय देश ने किस तरीके से साथ देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में जो एक नीति लेकर चले थे अमेरिका फर्स्ट को लेकर डोनाल्ड ट्रंप, और इसके बाद हमने देखा कई देशों पर एक कंट्रोल करने की कोशिश उनकी रही है, और अब जो शक्तिशाली देश अमेरिका को माना जाता था, एक प्रभाव जो डोनाल्ड ट्रंप का रहता था, अब इसके बाद क्या बदलता हुआ सब कुछ नजर आ रहा है? देखिए मैं ये यहाँ पे विवेचना करना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, और उसके अलावा अगर हम स्टेट डिपार्टमेंट की रिलीजेस को देखें यूएस के, और अगर हम व्हाइट हाउस रिलीजेस को देखें, अगर हम लोग ऑफिशियल बात करें, आधिकारिक बात करें, तो हम उसमें बिल्कुल सीधा साधा पाएंगे कि 4-5 वॉर ऑब्जेक्टिव्स, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स की बात प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, वेंस साहब और हेग्सेट साहब ने कही थी। उसमें उनका पहला उनका जो मुद्दा था वो था रेजिम चेंज। मतलब ये बात हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, पर ये मुद्दा और ये ऑब्जेक्टिव पूरा अभी नहीं हो पाया है, और रिजीम वहीं के वहीं खोमेनी की रिजीम है। दूसरा था कि इनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को डीएक्टिवेट करना, इसके लिए ईरान भी अभी तैयार नहीं है। और जो नतांज, कौम, फोर्दो, इस्फहान, जिसके नाम हम लोग लेते रहते हैं, ये इनका असली लेवल पे, ग्राउंड जीरो पे किस हद तक इनका खात्मा हो पाया है, ये बात भी अभी क्लियर नहीं है। तो आपका ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो भी करीब करीब, मतलब भले ही ठीक हो गया, बाहर से लग रहा है, पर शायद अंदरूनी रूप से ये अभी भी अचीव नहीं किया गया है। उसके अलावा अमेरिका ने उनका वॉर ऑब्जेक्टिव में ये डिमांड भी की थी, इस बात पे बात करनी चाहिए मीडिया को, कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हमास, हिजबुल्लाह और हुतीज और शिट्टी रिबेल्स जो है इराक में, सीरिया में, टर्की में, उन लोगों के साथ पूरी तरीके से अपना पल्ला झाड़ ले ईरान। ऐसी भी वॉर ऑब्जेक्टिव्स में बात की गई थी।
मतलब कहने का मतलब है अभी तक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की कोई भी बात वहां पर पूरी नहीं हुई है। तो एक तरीके से अगर हम देखें, क्या मान रहे हैं आप, जो ये सीज फायर को लेकर जो सहमति बनी है, ये क्या इसके पीछे कोई प्लानिंग हो सकती है क्या अमेरिका की, या वाकई में शांति अमेरिका चाहता है? समझ क्या आ रहा है इस सीज फायर से? देखिए, मैं शांति की बात नहीं करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने पूरे विश्व को आतंकवाद से घेरा हुआ है, पल्लवित पोषित करता है ईरान पूरे ग्लोबल टेररिज्म को। या हम सिर्फ वेस्ट एशिया की बात नहीं करते, कश्मीर तक आपको इनका हाथ मिलेगा, आपको इंडोनेशिया में, फिलीपींस में इनका हाथ मिलेगा, आपको इनका हाथ मिलेगा साउथ अमेरिका और अफ्रीका में आपको इनका हाथ मिलेगा। तो उसके चलते ये बहुत अवश्यम भावी था। और 2001 में जो नारा दिया था प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने, वो था ग्लोबल वॉर ऑन टेरर का नारा, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, GWOT। उसके चलते प्रेसिडेंट ट्रंप ने मागा की, अमेरिका फर्स्ट की, और अभी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की पूरी कवायद की। पर मुझे लगता है कि असफल नहीं हुआ है अमेरिका। पर वही जो तोहमत अमेरिका पे लोग लगाते रहे हैं, हम लोग यहाँ दिल्ली में बैठ के लगाते रहे हैं, कि कोई भी मिशन अकॉम्प्लिश होने से पहले अमेरिका वापस रिट्रीट कर लेता है। हम अफगानिस्तान का एग्जांपल ले, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं, 2021 में बड़े ही केओटिक, ह्यूमिलिएशन और बड़े ही एनार्किक तरीके से अमेरिका की फौजें और अमेरिका के नागरिक और अमेरिका के एम्बेसी, दूतावासी इंटरेस्ट वहां से लिटरली भागे थे। तो एक तरीके से अफगानिस्तान को तालिबान के हाथ में छोड़कर, जबकि तालिबान इंडिया फ्रेंडली है, तो ये सारी चीजें ये हैं कि अमेरिका का ये अधूरापन जो है, उनके मिशन अकॉम्प्लिश अभी नहीं हुआ है ईरान के, यानी कि हो सकता है कि इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी हो डोनाल्ड ट्रंप की। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। कुल मिलाकर देखना यह होगा कि आगे, क्योंकि देखिए सीज फायर को लेकर जो अभी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि 2 दिन हुए हैं, आज दूसरा दिन है सीज फायर को लेकर, और अभी भी वहां पर हमले जारी हैं लेबनान पर इजराइल की ओर से। तो इसे लेकर कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि सीज फायर ज्यादा दिन तक चले नहीं। बड़ी खबर सामने आ रही है, लेबनान पर हमले पर इजराइल का बयान सामने आया है, हम अपनी सभी लक्ष्य पूरे करेंगे, ये IDF की ओर से। इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा है कि सीज फायर के बीच ईरान की नई धमकी और किसी भी गलती का माकूल जवाब देंगे। यानी कि देखिए बयान अब लगातार सामने आ रहे हैं, एक तरफ IDF की ओर से और दूसरी तरफ अब ईरान ने भी पलटवार कर दिया है। यानी कि आप समझिए कि स्थिति और भी ज्यादा खराब होगी और सीज फायर जिसे लेकर सहमति